कार्तिक मास महात्म अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महिमा और उनके जन्म की प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौरवर्ण और विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे अपना नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा, भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं और गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने देवता होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुतकार कर कहा, अरे, मैंने तुमसे पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तेरी दुर्गति से रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से उसे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हुए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर का अत्यंत क्रोधित रूप देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर जानकर प्रणाम कर दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति देवता ने कहा, आप अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया, क्षीर सागर में डाल दिया और तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जनाकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले।